अफगान तालिबान और पाकिस्तान के दरमियान आरसी जंगबंदी का वक्त खत्म होने में चंद घंटे बाकी। दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान कतर के सालसी में मुज़ाकरात आज दोहा में होंगे। पाकिस्तान के मुतादिद सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस हुकाम आज दोहा में मुज़ाकराती सेशन में शरीक होंगे। अफगान तालिबान की जानिब से जाहिरियत जारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आज आला सतही इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक आला सतही इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। मुल्की सिक्योरिटी के हवाले से अहम इजलास में कौमी सियासी क़यादत सर जोड़ कर बैठेंगी। चारों सूबों के वज़ीर आला, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी शरीक होंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक फोर्सेस का बरवक्त एक्शन। मीर अली में ख्वारिज का खुदकुश हमले की नाकाम बना दी गई। 4 ख्वारिज जहानों हासिल कर दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एक ख्वारिजी ने बारूद से भरी गाड़ी फोर्सेस के कैंप से टकराई जो धमाके से फट गई। फोर्सेस का किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है। मुल्क की तरक्की में इनका किरदार कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुलाकात में दोनों जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी से गुरेज पर इत्तफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ ने सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्की मफाद में विफाक आपके साथ चलने को तैयार है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला KPK सुहेल आफरीदी ने गुफ्तगू के दौरान बानी PTI से मिलने की इजाजत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने आपको बताता हूँ का कह दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 5 अक्टूबर एहतजाज केस की समाअत। अदालत ने बानी PTI की बहनों की अबूरी जमानत में 24 अक्टूबर तक तोसी कर दी। PTI वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि दोनों बहनें इस्लामाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में केसेस में पेशगी के लिए आई हैं। अदालत ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए 24 अक्टूबर तक अबूरी जमानत में तोसी दे दी। पंजाब भर में 2 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा पर पाबंदी आयद कर दी गई। दफा 144 के तहत 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर पाबंदी रहेगी। हर किस्म के असले की नुमाइश, लाउड स्पीकर के इस्तेमाल और इश्तियाल अंगेज, नफरत आमेज या फिरका वाराना मफाद की इश्तियात और तकसीम पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। पंजाब हुकूमत का हड़ताल की आड़ में शरपसंदी पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एक्ट के मुकदमा दर्ज करने का फैसला। IG पंजाब ने कहा, किसी भी शख्स को हड़ताल की आड़ में सड़कों पर आने, कानून हाथ में लेने की हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे। शरपसंद और बलवाइयों से आने हाथों से निपटेंगे। तोड़फोड़, तशद्दुद और फसाद की सूरत में सख्त एक्शन लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से काबीना में शामिल होने वाले नए वज़रा की मुलाकात। पार्टियों, सियासी अमूर और मुल्की हालात पर गुफ्तगू। अमन अमान की सूरत-ए-हाल के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। मरीम नवाज शरीफ ने सूबाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल खान और सूबाई वज़ीर मेहनत ख्वाजा मोहम्मद मंशा नबत के काबीना में शमूलियत पर खैर मकदम किया। काबीना में शमूलियत को खुशाइंदी करार दिया। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन का मामला हर आलमी फॉर्म पर लड़ा। मज़हब दुनिया में फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरे किए गए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा, लंदन, इटली, बरतानिया में एहतजाज के दौरान एक लम्हा नहीं टूटा, मगर यहाँ एहतजाज के नाम पर तशद्दुद की कार्रवाइयाँ की गई हैं। फ़लस्तीन के हक में यह कैसा एहतजाज है जिसमें जदीद हथियार, खंजर, चाकू उठाए लोग शरीक हुए। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का अमेरिका का दौरा। सरबराह पाक बहरिया के अमरीका के आला बहरी
और सिविल क़यादत से यहाँ मुलाकात, पेशा वाराना दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई और सलामती और पेशा वाराना तरबियत और मेरी टाइम ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। नेवल चीफ ने इलाकाई मेरी टाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस और मुश्तरका मेरी टाइम कोशिशों में पाक बहरिया के ताउन पर रोशनी डाली। इस्लामाबाद सिम्पोजियम की इख्तितामी तकरीब चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का तकरीब से खिताब। चेयरमैन JCSC ने आलमी और इलाकाई माहौल पर रोशनी डाली। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए पाकिस्तान के फाल किरदार की तौसीक की। फलस्तीन और जम्मू कश्मीर समेत तनाज़ात के मुनसिफाना और पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के मुस्तक़बिल हमायत का इयादा किया। मुल्क भर में सैलाब से होने वाली तबाहकारियां, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में चारों सूबाई वज़ीर आला शरीक होंगे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म और गिलगित के वज़ीर आला भी इजलास में मौजूद। इजलास में मुल्क भर में सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया जाएगा। सैलाब मुतासिरीन की बहाली में होने वाली पेशरफ्त पर भी गौर होगा। इजलास में गंदम पॉलिसी पर भी बातचीत होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान का सिलसिला बरकरार। इंडेक्स में 500 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,65,130 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। ऑटोमोबाइल, सिमंट, सीमेंट, कमर्शियल, बैंक्स, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और पावर जनरेशन के शोबों में नुमाया खरीदारी देखी गई। यार बहुत ज्यादा कमी कर दी है। मैं तो सोच रहा हूँ आपके साथ गार्ड एक रखूं, जो मेरे 5 रुपए से बचत होगी ना। अब किसी को कोई तकलीफ नहीं, अब सुकून से सारे बैठे हैं। पता ना कुछ बोला सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। बहुत अच्छा स्टेप है, उसके हमारे लिए बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एडवांटेजेस हैं। हर एक चीज डिपेंडेंट है आपके पेट्रोल की प्राइसेस पे, लेकिन बात यह है कि जब पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो तब तो इम्पैक्ट उसका तो आता है हर आवाम के ऊपर, लेकिन जब प्राइसेस कम होती हैं तो उसका इम्पैक्ट आगे जो है ना जरा ट्रांसफर नहीं हो पाता। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। किसी ने मामूली कमी पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया तो किसी ने कमी के ऐलान को खुशाइन करार दिया। शहरी कहते हैं हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने के लिए सिर्फ दावे नहीं बल्कि अमली इक़दाम करे। पाकिस्तान रेलवे ने मौसम सरमा के लिए ट्रेनों का नया शेड्यूल जारी कर दिया। कई ट्रेनों के औकात के साथ साथ स्टॉप में भी रद्द-बदल। 16 ट्रेनों के रवान के औकात में मामूली तब्दीली। 4 ट्रेनें दोबारा बहाल करके शेड्यूल का हिस्सा बना दी गई।